हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और ये प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक और लूसेंट की बुक का कलेक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि हम पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चंस करा चुके हैं। ओके, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 51। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो देखिए, पहले जो है पटना नगर को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 53। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो जो 1930 में एक नमक यात्रा हुई थी जिसको सत्याग्रह यात्रा भी कहा जाता था और डांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 54। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जिसे कहा जाता है वो अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम जो गीत लिखा वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 56। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 57। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये जो कोटेशन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 58। मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59। शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा जो है वो फरदौसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 60। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। क्वेश्चन नंबर 61। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 62। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 63। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो भारत में पहली बार आपातकाल घोषित किया गया था वो 1962 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64। संविधान ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो संविधान ने भारत के संविधान को लगभग 1949 में अंगीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 65। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो जो मूल अधिकार लिए गए हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 66। यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति का पद लगभग 6 महीने की अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो जम्मू कश्मीर राज्य को जो विशेष दर्जा देता है वो 370 का अनुच्छेद देता है। क्वेश्चन नंबर 68। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 71। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो रिचर पैमाने पर भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा किससे बनी है? तो भारत के उत्तरी मैदानों की मृदाएं लगभग तलोचन द्वारा बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 73। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 75। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत के बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 76। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम हुआ है उत्तर तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत में जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 78। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो भारत में जो सबसे लंबा रेलवे जोन है वो उत्तरी रेलवे है। नेक्स्ट,
भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2। क्वेश्चन नंबर 80, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो भारत जो है लोहे के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय रुपए की पहचान क्या है यानी कि प्रतीक क्या है? तो उत्तर है रुपए। 82, ग्रेशम नियम से अभिप्राय है? तो उत्तर निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो जो संघ सरकार द्वारा लगाया जाता है वो तो श्रम शुल्क है, उसे राज्य द्वारा उगाहा विनियोजित भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल थीं? तो उस टाइम 2010 में लगभग 56 कंपनियां शामिल थीं। क्वेश्चन नंबर 85, तेजड़िया मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो ये बुल और जो बियर है वो स्टॉक मार्केट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86, वह कौन सा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो आयकर में कीमत में वृद्धि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ। क्वेश्चन नंबर 88, निफ्टी किससे संबंधित है? तो NSE सूचकांक से निफ्टी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो जो संयुक्त राष्ट्र शासकीय था वो 1945 को 24 अक्टूबर को अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 92, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिवेली थे। नेक्स्ट, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? तो दक्षिणी सूडान जो है वो संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 94, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून है। क्वेश्चन नंबर 96, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला, यानी 2011 को जो IMF का कार्यभार संभाला वो क्रिस्टीन लगाई ने संभाला था। क्वेश्चन नंबर 97, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN विमन 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व की पहली प्रमुख बनी है, तो मिशेल बैचलेट थी। क्वेश्चन नंबर 98, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद सदस्यों की संख्या 15 है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।